बहू, ए बहू। जी मम्मी जी, क्या काम था? मेरे को ये बता कि मैंने 2 लीटर दूध ला के रखा था, वो कहाँ चला गया सब दूध? देखो मम्मी, आपको क्या पता नहीं, घर पे कितने लोग हैं उतने दूध तो लगेगा। एक गिलास मैंने लिया, एक गिलास आपके बेटे ने लिया, 2 दोनों बच्चों ने ले लिया और 2 मेरे भाई ने ले लिया। देखो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? 2 लीटर दूध तो लेके आ रहे हैं, उसी से भी काम नहीं चल रहा। पता है दूध का रेट क्या है? 50 रुपये, 60 रुपये केजी दे रहे हैं। तो बताओ कैसे, ऐसे कैसे काम चलेगा घर का? मुझे नहीं पता, जितना दूध लगेगा उतना ही लगा रही हूँ मम्मी जी। मैं कहाँ से फालतू लगा रही हूँ? आपको तो पता ही है, पहले तो आप 2 थे माँ बेटे, तब तो कम लगता था। अब पूरा परिवार बन गया तो परिवार के हिसाब से दूध तो लगेगा। मानती हूँ बेटा, परिवार बन गया, पर हिसाब से तो चलना पड़ेगा बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मम्मी, आपका तो हिसाब खाने पीने पे लगा रहे हो। खाने पीने का तो खर्चा होगा ही मम्मी, जितने लोग बढ़ रहे हैं उतना खर्चा तो बढ़ता ही जाएगा। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए वैसे वैसे ज्यादा ही दूध लगेगा, ज्यादा ही खर्चा लगेगा। इनका पढ़ाई लिखाई का कितना खर्चा होगा? खर्चा तो होगा मम्मी। आप सोच रहे हो पहले हमारा 5,000 से घर चलता था, अभी आप 2,000 से चला दो, ऐसे नहीं होगा मम्मी। अभी 5 की जगह 10 लगेंगे। हाँ हाँ बहू, ये तो मानती हूँ कि जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतना खर्चा बढ़ेगा, पर मैं ये नहीं बोल रही कि तुम खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, पर मैं ये बोल रही हूँ कि घर को हिसाब से चलाओ। हिसाब से चलाओगे तो सब कुछ बचेगा, वो आपका ही होगा। मैं कौन सा साथ लेके जाऊंगी, इसीलिए बोल रही हूँ बेटा, थोड़ा हिसाब से चलो। हाँ हाँ मम्मी, कल तो आप बोल रहे थे आपके बेटे को सब्जी इतनी महंगी क्यों लेके आए, आज आप दूध के लिए मुझे बोल रहे हो। आप चाहते क्या हो मुझे ये बता दो। मेरे हिसाब से मैं सही बोल रही हूँ कि हमें हिसाब से चलना पड़ेगा। देख ले बहू, ऐसे दूध खत्म करेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, सोच ले। और मैंने बेटे को सब्जी के लिए बोल दिया, तो मैंने कौन सा गलत बोला है? मैंने सही तो बोला है कि थोड़ा हिसाब से जो सस्ती हो वो सब्जी लेके आया कर, इतनी महंगी बेटा सब्जी मत लेके आया कर। पता है आज का रेट क्या रेट लेके आया था कल? वो 100 रुपये केजी लेके आया था। मैंने कौन सा अपने साथ लेके जाना है? खुद को क्या मानती है पता नहीं। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं सब समझ रही हूँ। तब से मेरा भाई आया तब से दूध का हिसाब, कभी सब्जी का हिसाब, कभी किसी का हिसाब, कभी किसी का। मैं सब समझती हूँ आपकी बातें, रहने दीजिए मम्मी जी। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे भाई का कहाँ नाम ले लिया? तू फालतू की झगड़ा करना चाहती है तो कर ले मेरे साथ, पर मैं तेरे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती, घर में क्लेश करना नहीं चाहती। तू चाहती है तो कर ले, तेरी मर्जी है, पर मैंने तो तेरे भाई का कहीं नाम नहीं लिया। हिसाब से तो चलना पड़ेगा बेटा, देख ले। हाँ हाँ मम्मी जी, झगड़ा तो सिर्फ मैं ही लगाती हूँ, आप तो घर में क्लेश करते ही नहीं हो, आप तो शांति प्रिय रहते हो। अभी किसने लगाया दूध, इतना किसने पिया, इतनी महंगी सब्जी कैसे आई, ये सब बातें इसी महीने में क्यों होने लगी मम्मी? मुझे शादी करके आए हुए 5 साल हो गए, तब तो कुछ नहीं हुआ, बस इसी महीने दूध भी महंगा लगने लगा, सब्जी भी महंगी लगने लगी, बिजली का बिल भी आने लगा। क्या क्या नहीं बोला आपने? मैं कुछ तो सुनती रहती हूँ, बोलती भी नहीं। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ। अब क्लेश आप करना चाहते हो या मैं करना चाहती हूँ, आप बताओ मुझे। ठीक है बेटा, तुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लेश करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी। चलाओ अपनी घर और अपनी मर्जी से, मैं अपने पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप अपने पैसे अपने पास ही रखना। हाँ हाँ ठीक है। हमारा तो खाना पीना भी ज्यादा लग रहा है, अपनी बेटी आ जाए, 500 के नोट ऐसे जाते हैं कि पता ही नहीं चलता घर में कहाँ चले गई। सूट ला दो, बूट ला दो, वो ला दो, वो ला दो, दिखलाना फलाना क्या क्या बोलती रहती है, पता नहीं। घर में रोज हलवा बन जाए, बेटी आए कुछ नहीं बोलना। अब मेरा भाई आया, देखो कैसे बोल रही है, इतना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। मुझे सब पता चलता है, मैं भी अनाज ही खाती हूँ। मम्मी सोचती है कि इसको कुछ पता नहीं, सब पता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के सामने तेरा झगड़ा हो, और मैं घर में क्लेश नहीं चाहती मेरे भाई के सामने। क्या बोल रही है? मेरे सामने बोल, गुट 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 बोल रही है। सामने बोलने की हिम्मत भी रख बेटा, पीठ पीछे बोल रही है मेरे। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही सोच रही मैं अभी क्या काम करना है मुझे। हाँ तो सही तो बोल रही हूँ। उनका अभी आपका कॉल भाई आई आ मेरे गया, 2-2 गिलास पास, दूध बोल रहे पीता हैं कि है, दीदी आ ऊपर से रही घी है। भी डालती है उसको, पूरे दिन कूलर भी चलाता है, बिल भी भरना है, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलाई होते हैं, सलाद चाहिए भाई को। हाँ
मेरे बेटे के पैसे कोई फ्री के लग रहे हैं? घर में साला और आला गलत होते हैं हमेशा ही। सही तो बोला मैंने, कौन सा गलत बोला है? समझ में नहीं आ रहा। खर्चा कर रहे 100-100 रुपये केजी की सब्जियां लाके खिलाई जा रही है। बोला हूँ तब देख कैसे तीखी मिर्ची की तरह मुझे मेरे पे चिल्ला रही है। मैं नहीं सुनूंगी। मेरे को पैसे मिलते हैं 60,000 रुपये, आराम से रहूंगी, शौक से रहूंगी, इज्जत से रहूंगी। घर भी मेरा बना हुआ है। आहा, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात सुनाई है बेटा। मम्मी जी आपका फोन नहीं लग रहा था तो मेरे वाले फोन पे फोन आया है, तो मैंने सोचा मम्मी को बता देती हूँ कि नंद आ रही है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तूने। बहुत अच्छी खुशखबरी है। ऐसे कर, उसको पालक पनीर बड़ा पसंद है और हलवा भी बना देना उसके लिए। जल्दी कर, उसके लिए खाना वाना बना दे। अच्छे से सूट निकाल लेना, ठीक है? आगे तो सुन लीजिए मम्मी जी, आपकी नंद आ रही है ना कि मेरी नंद आ रही है। हाँ बुआ जी आ रही है हमारी छोटे वाली। तो ऐसे बोलना, दिमाग खा गई। मैं तो कहाँ खुशी से फुले ही नहीं समा रही थी। मैंने सोचा कहीं बेटी आ रही है मेरी। मम्मी जी मेरे को ये समझ में नहीं आता, दीदी का नाम लेते ही आप इतने खुश हो जाते हो, क्या कारण है ऐसा? अरे तू क्या जाने, बेटी तो बेटी होती है। माँ की टेंशन लेती है बेटी, माँ की परवाह करती है बेटी। कुछ काम हो तो सब काम बेटी करती है। बेटों से क्या उम्मीद करे? बेटे तो बहुओं के हो जाते हैं। अब तू ही देख ले, तुझसे मेरे से ज़्यादा तेरे को अपने घर की पड़ी है। बस एक बार तेरी मम्मी आवाज़ लगा दे, तुरंत हाजिर हो जाएगी। मैं लगाती रहती हूँ, काजल बहू, ए काजल बेटा, इधर आ। कभी नहीं आती। और बेटी को एक बार फ़ोन लगा दूँ, आ जा बेटा, तो 1 मिनट में आ जाती है। चप्पल तक भी नहीं पहनती, भागती है एक चप्पल पहन के भी। ये फ़र्क है मेरी बेटी है और तेरे में और बेटे में भी। मम्मी जी आपकी यही सोच की वजह से है ना मैं आपके साथ ऐसा रूठा हुआ व्यवहार करती हूँ। मैं आपको क्या नहीं देती, सब कुछ काम तो करती हूँ, फिर भी आप ऐसे करते रहते हो। सब काम मेरे को करना, दीदी का प्यार लाड जताना। दीदी आ जाए तब पैसे हो जाते, फूली नहीं समाती। नहीं तो घर पे देखो तोरी चढ़ा के घूमती हूँ इधर उधर। पूरे दिन डांटने का काम रहता है। दीदी आए तब कुछ भी खर्चा हो जाए, कुछ नहीं बोलना। हम अगर 100 रुपए सब्जी क्या ले आए, बस हंगामा मचा दिया आपने मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, तू मेरा दिमाग मत खा। तेरी बुआ आ रही है ना, ऐसे कर, उसके लिए कोई सूट निकाल लेना। तेरे पास होगा कोई, वो ही दे देते हैं। पीछे आई थी 1 महीने पहले, तो बोलती आती हूँ, अब फिर से आ गई। अब इस उम्र में कौन किधर जाता है पता नहीं, उसको बस झोला चकने की आदत है। महीना नहीं होता उससे पहले आ जाती है। चल फिर कोई बात नहीं, जो भी बनाया है वो बना ले। कोई जरूरी वाला कुछ नहीं भी नहीं बनाना। जो दाल चावल जो भी बनाया ना, सब्जी रोटी, वो ही बना लेना, ठीक है? एक्स्ट्रा से कुछ मत बनाना अलग से। कोई पकवान बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। मम्मी जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपको, भला ही आप मुझसे बुरा मान लीजिए। बुआ जी क्या इस घर की बेटी नहीं है? दीदी क्या ज्यादा बेटी इस घर की? ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी आए तो हलवा बनाए, पालक पनीर बनाए, वो बनाए, वो बनाए, दिखड़ाना फलाना, क्या क्या बोलते हो पता नहीं। सूट अच्छा निकाल ले, बेटे से भी मंगवा दूंगी, खुद से भी दे दूंगी, नगद पैसे भी दे दूंगी, कैश पैसे भी दे दूंगी। तुम्हारी बेटी की कुछ भी कमी नहीं है मम्मी जी। दीदी के पैसों की कोई कमी नहीं है। दीदी खुद जॉब करती है, फिर भी इतने पैसे दीदी के पास। फिर भी आपकी यही सोच है। सोच बदल लो मम्मी जी। दीदी को तब भी सुख होगा, तब आपकी सोच बदल लोगे। बस आपको एक ही टेंशन रहती है, मेरी बेटी को दे दो, मेरी बेटी को दे दो। ऐसा नहीं करो मम्मी जी, ऐसे करने से दीदी का ही नुकसान है। दीदी की गृहस्थी है ना, सुख शांति से नहीं चलेगी। तब तक आप ऐसे नहीं करोगे, लालचपन नहीं छोड़ोगे तब तक। देख बहू, मेरी बेटी के लिए कुछ बोला ना तो इस घर से सीधी अपने मायके जाएगी। देख ले, मेरी बेटी के लिए कुछ मत बोलना, ठीक है? मेरी बेटी कितने भी पैसे कमाए, वो मेरी बेटी है, मैं उसको दूंगी, ठीक है? जो भी तेरा दिमाग है ना, जो फतूर भरा है तेरे दिमाग में, वो निकाल ले। मेरी बेटी है, मैं उसको दूंगी, सब कुछ दूंगी उसको। जो मांगेंगी वही दूंगी उसको। बोलती है, मेरे सामने जबान लगाती है। घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, ठीक है? अगर ज़्यादा काई वाई किया ना तो सीधा रास्ता मायके का पहुंचा दूंगी तुझे।
समझ में आई बात? मम्मी जी, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप हर बार मायके की धमकी क्यों देते हो। मैं क्या इधर शादी करके नहीं आई? आप क्या बोलते हो, बस मायके भेज दूंगी, मायके भेज दूंगी। एक बात आप भी सुन लीजिए मम्मी जी कान खोल के, कभी आप भी इस घर में आई थी शादी करके, आप भी बहू हो इस घर की और मैं भी इस घर की बहू हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटी को शादी कर देना तो अपना ही घर संभालना चाहिए। अपनी मम्मी के साथ भले ही बात करो, अच्छे से बात करो, राम रूमी जैसे भी हो अच्छे से करो। वो क्या है, हर काम हमारे घर का वो थोड़ी कर सकेंगी। कोई भी काम हो दीदी से पूछती हूँ, दीदी से पूछती हूँ, वो करती हूँ, दीदी से करती हूँ, दीदी से करती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए ना मम्मी जी। और आपको मैं दीदी के लिए कुछ सच्चाई की बातें बोल दूँ तो चल मायके भेज दूंगी, देख लेना सीधा रास्ता मिल जाएगा तुझे मायके जाने का। आप मेरे साथ ऐसा करोगे ना मम्मी जी, आपकी बेटी के साथ भी सेम ऐसा ही होगा। सोच लेना, दिमाग में बिठा लेना। ठीक है मम्मी जी।